मेरा नाम मीरा पाठक है। मैं झारखंड जमशेदपुर के रहने वाली हूँ। मैं एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कथा की बोल है, महादेव ने कैसे अपने शिष्या पर दया बरसाई। एक गांव था। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी और पंडितानी थी और उनका एक बेटा था। वो लोग बहुत अपना छोटा मोटा गरीब परिवार से थे। पंडित जी का गुजारा किसी तरह होता था। एक दिन की बात है कि पंडित जी का अचानक देहांत हो जाता है। पंडिताइन अकेला पड़ जाती है और उनका बेटा रहता है। किसी भी तरह पंडिताइन का अंदर में महादेव की भक्ति थी। किसी तरह अपना भजन कीर्तन सत्संग करके अपना परिवार को पालन पोषण करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ। पंडिताइन ने एक दिन अपना बेटा को ब्याह किया। बहू आई घर में। बहू भी अच्छी थी, अपना परिवार को लेके चलती थी। एक दिन के इसी तरह वो लोग का समय जो बीतता गया। एक दिन का बात था कि पंडिताइन का मैके से चिट्ठी आई कि उनका भतीजा का शादी है और पंडिताइन को न मैके जाना था। तो अपने बहू से बोली कि बहू, इतने दिन हो गए, इतने दिन के बाद मैं मैके जा रही हूँ, खाली हाथ कैसे जाऊँगी। कुछ मेरे मैके जाने के लिए कुछ पकवान तैयार कर दो ताकि मैं लेकर मैके जाऊँ। वहाँ लोग पूछेंगे कि इतने दिन के बाद आई है तो क्या लेकर आई है। बहू ने बोला, ठीक है माँ जी, मैं पकवान तैयार कर दूँगी। बहू ने तो सास को वचन दे दिया, लेकिन घर में तो पैसे नहीं थे। तो बहू ने सोचा कि मैं क्या करूं, बूढ़ी को तो मैके जाना है, ऊपर से पकवान भी चाहिए, पैसे नहीं हैं। बस बहू ने कहा कि गैया का गोबर था दरवाज़ा पर, गैया का गोबर का ना लड्डू बना दी। लड्डू बना बना के चंगेली में एक चंगेली भर दी बहू और लाल कपड़ा में बांध दी। अब बोली, माँ जी आपका पकवान तैयार है। बूढ़ी तो महादेव की भक्त थी, छल कपट कुछ जानती नहीं थी। बूढ़ी ने सोचा कि सचमुच पकवान बहू बना दी है और वो बूढ़ी पकवान लेकर अपना मैके जाने की तैयारी करने लगी। तो सास बोली कि माँ जी रास्ते में कहीं खोलना मत, खोलकर नहीं देखना कि इस चंगेली में क्या है, सिर्फ अपना मैके जाकर खोलना। बूढ़ी खुशी खुशी पकवान लेकर जब चंगेली उठाती है तो बहुत भारी होता है चंगेली। तो बहू बूढ़ी बोलती है अपना बहू से कि बहू तुमने क्या पकवान बनाई है कि इतनी भारी है। तो बहू बोलती है, अरे माँ जी वो सब मत देखिए, आप सीधे अपने मैके जाइए, वहाँ जाकर खोलिएगा कि पता चलेगा कि आपको क्या पकवान है। बूढ़ी माता जो है पंडिताइन खुशी खुशी पकवान लेके अपना मैके चले जाती है। एकदम रास्ता में झूमते खुशी से कि वो मैके जा रही है, भतीजा का शादी है। खुशी खुशी महादेव को याद करते ही चले जा रही है। कभी ने उसे रास्ता में देखा ही नहीं कि बहू ने क्या पकवान दिया है, देखा ही नहीं। जब वो अपना मैके जाती है तो वहाँ देखती है सब कोई, उनका भाई भतीजा जितने भी हैं सब पास में आते हैं। बुआ आई, दीदी आई, क्या लेकर आई है, सब कोई देखते हैं। तो बूढ़ी जो है वहाँ से अपना पकवान का जो दौरा होता है, चंगेली होता है, वो गाड़ी से उतारती है तो देखती है कि चंगेली तो एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का, ऐसे लगता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। और बूढ़ी को ना थोड़ा शौक होता है, बोलती है, अरे चंगेली तो बहुत भारी था, बहू ने बहुत सारा पकवान बना के दिया था, अभी इतना हल्का कैसे हो गया। फिर जब जाती है वहाँ खोलती है तो देखती है कि चंगेली में तरह तरह की पकवान, लड्डू, पेड़ा सब भरा हुआ होता है, गोबर नहीं होता है, पूरा पकवान तैयार हो जाता है। अब बूढ़ी जो है पंडितानी बहुत खुश हो जाती है, बोलती है, अरे मेरी बहू तो मेरी बहुत ख्याल रखी है, उसने इतना सारा पकवान बना दिया, घर में तो पैसे नहीं थे, बहू ने इतना पकवान कहाँ से लेकर आई।
बहू बहू खूब खुश हो जाती है, सारे परिवार वाले खुश हो जाते हैं। बहू हंसी खुशी से अपना मायके से बिताती है, बिता के फिर वापस आती है तो बहू से अपना बोलती है, बहू तुमने इतने पकवान क्यों बना दिए, इतना पैसा क्यों खर्च किए? कि पकवान सबको बहुत अच्छा लगा, सब ने तुम्हारी बड़ाई की, बोली बहू कितनी अच्छी है, इतना सारा पकवान बना के भेज दी। अब एक बात जब बहू सुनती है तो बहू को बहुत इस चीज़ को पछतावा होता है और लज्जित हो जाती है। बोलती है अरे बाप, मैंने तो गोबर का पकवान बना के दिया था, ये सचमुच के पकवान कैसे हो गया? अब बहू जो है या बहुत मन मन में अपने आप को सोचती है कि मैंने बहुत गलत किया। लेकिन इस सब तो महादेव की कृपा थी, क्योंकि वो पंडितानी महादेव की भक्त थी, उन्हीं के भजन कीर्तन में तो लगे रहती थी वो। महादेव जी ने उनका लाज रखी। जिस तरह महादेव जी ने पंडितानी का लाज रखी, उसी तरह महादेव सभी शिष्या पर अपना दया कृपा बनाए और सभी का लाज रखे, सभी पर दया करे। आप सभी मिलकर इस कथा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आप सबके सामने में और अच्छा अच्छा कथा लाते रहूं। तो आइए हम लोग सब मिल के एक साथ बोलते हैं हर हर महादेव। धन्यवाद।